बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब विल लाइफ के इंटरव्यू में किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं और आपने अपना इंटरव्यू पास कैसे करना है, उसके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या आपका तरीक़ाकार होना चाहिए, आपको क्या-क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में किए जा सकते हैं, वो सब की सब डिटेल आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्या वो हेड बच्चर के लिए क्वेश्चन होंगे या फिर सुपरवाइज़र या इंस्पेक्टर, तीनों के लिए अलग-अलग क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन तीनों पोस्टों के लिए पूछे जाएँगे। सब के सब क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सब डिटेल इसी एक वीडियो में आज की इस वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाज़मी वॉच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पे बात करेंगे जी, इंटरव्यू में आपसे किस तरह के सवालात पूछे जाएँगे। ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के सवालात पूछे जाएँगे। सबसे पहले आप मेरी बात सुन लें गौर से। सबसे पहले आपसे एक ही क्वेश्चन होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये तो आप सबको पता है कि आपने अपना तारुफ कैसे करवाना है, अपनी तलीमी काबिलियत के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, एजुकेशन के हवाले से। और नंबर 2 है जी क्वेश्चन आपसे जो आपकी जिस तरह की जॉब यानी कि सुपरवाइज़र के लिए है, सुपरवाइज़र के रिलेटेड यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन के भी क्वेश्चन आपसे किए जाएँगे। सुपरवाइज़र के लिए सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए, उसके अलावा इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। और नंबर 3 पे है जी हेड बैचर के लिए भी उसके पोस्ट के रिलेटेड ही उससे क्वेश्चन किए जाएँगे, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन के भी क्वेश्चन आपसे किए जाएँगे। यानी कि सुपरवाइज़र की क्या ज़िम्मेदारी है, हेड बैचर की भी क्या ज़िम्मेदारी है, क्या उसके फ़राइज़ हैं, उसके अलावा इंस्पेक्टर की क्या ज़िम्मेदारी है, इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसके मुतालिक भी सवालात आपसे किए जाएँगे। और नेक्स्ट है जी आपका जो डिपार्टमेंट है यानी कि पंजाब विल लाइफ डिपार्टमेंट है, इसके मुतल्लिक भी आपसे सवालात किए जाएँगे। ये कब बना, क्या नाम था इसका, उसके अलावा इसके कितने एक्ट हैं, इसमें उसके अलावा कोई कुछ पाकिस्तान के मुतल्लिक सवालात किए जाएँगे, क्या नेशनल पार्क्स हैं, कुछ क्या-क्या इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस ज़िले में रह रहे हैं, ज या फिर जिस सिटी में आप रह रहे हैं, उस सिटी से मुतल्लिक भी आपसे सवालात किए जाएँगे कि वो सिटी किस वजह से मशहूर है, उसकी क्या-क्या चीज़ें मशहूर हैं, क्या कुछ वहाँ पर पाया जाता है, कौन-सी फसलें वहाँ होती हैं और किस वजह से उसका नाम उसका पुराना नाम या नया नाम क्या था, किस वजह से वो सिटी मशहूर हुई, इसके मुतल्लिक भी आपसे सवालात किए जाएँगे। इसलिए अपने आप जिस इलाके में आप रहते हैं ना, उसके मुतल्लिक भी आपने आपने सवालात याद कर लेने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने इलाके के मुतल्लिक भी आपसे सवालात किए जाएँगे, इसके मुतल्लिक भी आपने अपनी रहनुमाई ले लेनी है। और लास्ट में जी आपसे बात कर लेते हैं कि आपसे सवालात को मतलब जनरल नॉलेज के भी किए जा सकते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी के, इस्लामिक स्टडी के, ये बेसिक सवालात किए जाएँगे। कुछ इतना निचोड़, इतने नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सवालात आपसे किए जाएँगे। यानी कि पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान के कवानीन क्या हैं, 1956 का या फिर 62 का, फिर 1973 का, उसके अलावा कुछ आपसे पिछली मतलब पाकिस्तान हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएँगे, उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, फर्स्ट इन वर्ल्ड, उसके अलावा यूएनओ के मुतालिक इस तरह के सवालात आपसे इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है जी, आपके इंटरव्यू आप उन्हें टिप्स क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मेरी बात सुन लें, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चन आपने पढ़ कर जाने हैं तीनों पोस्टों के, जिस भी पोस्ट का यानी कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आप सुपरवाइज़र का दे रहे हैं तो सुपरवाइज़र के रिलेटेड आपने अपने जॉब डिस्क्रिप्टिव आप क्वेश्चन पढ़ कर जानी है। यानी कि आप किसी भी तरह के यहाँ पे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि सुपरवाइज़र की क्या ज़िम्मेदार हो सकते हैं, इंस्पेक्टर की, उसके अलावा हेड वर्कर की क्या ज़िम्मेदार हो सकते हैं, या आप गूगल पर आसानी से सर्च करके ढूँढ सकते हैं। और नेक्स्ट है जी, आपने पंजाब विल लाइफ डिपार्टमेंट के मुतालिक भी पढ़ कर जाना है। आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएँ, वहाँ से आपको मालूमात मिल जाएँगी, क्या-क्या कुछ चीज़ें हैं। अगर ना मिले तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है जी, आपने जनरल के मुतालिक भी कुछ इस्लामिक के बेसिक क्वेश्चन, पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुतालिक और इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं। और एक इम्पोर्टेंट टिप्स ये भी है कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपने कॉन्फिडेंस अपना बहाल रखना है। जितनी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया, मतलब कुछ इश्यू आ गया आपके कॉन्फिडेंस में, तो आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपने हर सवाल का जवाब सही क्यों ना दिया हो। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, इतनी भी अच्छी होनी चाहिए ना हो कि आप ऐसे कपड़े पहन के चलेंगे जैसे कि आप शादी-ब्याह में जा रहे हैं। आप कंफर्टेबल हों, ऐसे कपड़े हों जो बेस्ट हों आपके लिए, आपको अच्छे लग रहे हों, वो कपड़े आपने पहन कर जाने हैं इंटरव्यू में। इतना बन-ठन के जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से कपड़े पहन कर जाएँ। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि
वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपने जब भी इंटरव्यू में अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो, मतलब जो भी इंटरव्यू आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हो, अगर उसका जवाब आंसर ना आता हो, तो आपने सोचना नहीं है। यानी आप जैसे भी पेपर में सोचने लग जाते हैं कि सवाल आता नहीं है, सोच के कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको जो इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर नहीं आता, तो आपने उन फ़ौरन ही उसका जवाब दे देना है। अगर नहीं आता तो आपने सॉरी कर लेना है। अगर आता है तो आपने ज़्यादा देर सोचना नहीं है। यानी कि आपने हाथ की उँगलियाँ दबाने लग जाना, इस तरह सोचें, या फिर मुँह में उँगली दबा ली आँखें ऊपर कर ली, इस तरह आँखें घुमा-घुमा कर सोचना, ये गलत है। ये आपके इंटरव्यू पर बुरा असर पड़ेगा इससे। उम्मीद है मेरी बातें आप सबको समझ आ गई होंगी, किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे और क्या टिप्स होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।